हे दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डोरेमोन द मूवी नोबिता इन रोबोट किंगडम मूवी को। मैं जानता हूँ कि बहुत लोग इस वीडियो का अभी छोड़ के जाने वाला है क्योंकि उन लोगों को एक चीज में ज्यादा टाइम फोकस नहीं रहता। ओके जाओ, तुम्हारे लिए ये वीडियो नहीं है। खैर, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चलो इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में एक ऐसा जगह दिखाया जाता है जहां इंसान और रोबोट दोनों ही एक साथ मिलजुल के रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची जो उसके घर के सामने एक रोबोट फ्रेंड के साथ खेल रही थी। तभी उस जगह पर कुछ सैनिक आ जाता है और उस बच्चा का टॉय यानी उस रोबोट को ये कहते हुए ले जाता है कि वो उस रोबोट को और भी ज्यादा मॉडिफाई करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ सिपाही के आगे एक लेडी अपने बच्चे को लेके भाग रहे हैं। बच्चा का नाम होता है पोको और उस लेडी का नाम मारिया होता है जो कि उस बच्चा का माँ है। भागते हुए पोको की मदर गिर जाता है और वो पोको को अकेला भागने के लिए बोलती है। सिपाही का कुछ डॉग पोको पर अटैक कर देता है पर पोको उस जगह से भागने लगता है, लेकिन एक सिपाही उसके पीछे पीछे जाता है और उस पर हमला कर देता है और उसे रोकने के लिए भी बोलता है। जब उस सिपाही उसकी यानी पोको के करीब जाता है तो वो दो इंसान ही एक रोशनी से गायब हो जाता है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है सुनियो को, और सुनियो अपनी रोबोटिक डॉग के साथ था। उसके साथ नोबिता, शिजुका और जियान भी था। सुनियो सबको बोलता है कि ये रोबोटिक डॉग उसके पापा ने उसको गिफ्ट किया था। उसके बाद नोबिता, शिजुका और जियान सोचने लगता है कि अगर वो लोग सुनियो की जगह पे होते तो कौन सा रोबोटिक एनिमल्स को लेते, और सब लोग सपना देखने लगता है। शिजुका कोआला के सपना देखता है, जियान शेर का सपना देखता है और नोबिता जेलीफिश का सपना देखता है। नोबिता की बात सुन के सब लोग हंसने लगता है और उसका मजाक बनाता है और नोबिता को फ्रॉग रोबोट लेने के लिए बोलता है। नोबिता को ये बात अच्छा नहीं लगता है और वो उदास होकर अपने घर में वापस आ जाता है। नोबिता उसकी माँ को एक रोबोटिक जेलीफिश देने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी मम्मी गुस्सा हो जाता है और नोबिता को स्टडी करने बोलता है। नोबिता अब डोरेमोन के पास जाके सब कुछ बताता है। डोरेमोन बोलता है कि तुम्हारे पास मेरे जैसा एक रोबोट है, फिर भी तुम्हें और एक रोबोट चाहिए। इस बात से नोबिता कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक पेट मिल जाए तो उसमें बुरा क्या। डोरेमोन चिढ़ जाता है और बोलता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और तुम मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। और डोरेमोन वहाँ से चला जाता है। डोरेमोन जाते ही नोबिता डोरेमोन की दूसरी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है और उस टाइम पे डोरेमोन की गुदगुदी होने लगता है और डोरेमोन नीचे गिर जाता है। वो गैजेट फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर का ऑनलाइन वर्जन था। नोबिता रोबोट ऑर्डर करते समय एक बटन को लॉन्ग प्रेस कर देता है और सारे के सारे रोबोट एक पोर्टल के थ्रू नोबिता के ऊपर आके गिरता है और उसमें पोको भी था। तभी नोबिता की मम्मी आ जाता है और सारे रोबोट को वहां से जाने के लिए बोलती है। तब सारे रोबोट बाहर जाने लगता है और नोबिता भी उस रोबोट के पीछे पीछे भागने लगता है। वही डोरेमोन वापस घर पे लौट के आ रहा था तो उसे रोबोट्स नजर आते हैं और उसे देखकर डोरेमोन समझ जाता है कि ये सब कुछ नोबिता ने किया है। वही एक रोबोट जियान के पीछे भागता है, कुछ रोबोट शिजुका के पीछे आ जाता है और उसको परेशान करने लगता है। सुनियो के पीछे भी एक रोबोट डॉक्टर पड़ गया था उसको इंजेक्शन देने के लिए। तभी डोरेमोन की नजर एक रोबोट के ऊपर जाते हैं जो कि एक गड्ढा खोद रहा था और एक ही बात बोल रहा था कि आलू निकल के रहूंगा। तभी उधर नोबिता आ जाता है और डोरेमोन को सब कुछ बता देता है। डोरेमोन रोने लगता है कि वो इन सब का पैसा कैसे भरेगा। उसके बाद डोरेमोन उसी गैजेट से रिटर्न करने लगता है सभी रोबोट को, लेकिन पोको वही रह जाता है। आप पांचों एक साथ होते हैं और सुनियो डोरेमोन को उसकी रोबोट डॉग ठीक करने के लिए बोलता है। जियान उस रोबोटिक डॉग को एक पंच मारता है और वो डॉग और भी खराब हो जाता है और सब लोगों को काटने के लिए पीछे भागने लगता है। तभी पोको भी उधर आ जाते हैं, लेकिन पोको की हालत बहुत खराब था, वो ठीक से खराब ही नहीं हो पा रहा था। और वो रोबोट डॉग जो कि पोको के पास जाता है तब पोको को वो सिपाही का डॉग नजर आने लगता है। वो डॉग पोको के पास जाता है और पोको उसे कंट्रोल करने लगता है और उसे ले करके उसी गड्ढे में गिर जाता है जिसे उस रोबोट ने खोदा था और पासो भी उस गड्ढे में गिर जाता है। अब सब उठते हैं और देखते हैं कि पोको जो कि एक रोबोट है और अब डोरेमोन एक मशीन से उसके बारे में पता लगाता है कि ये लड़का हमारे धरती का नहीं है, किसी अनजान प्लेनेट से आया है। तभी पोको कुछ मूवमेंट करता है और डोरेमोन उससे जल्दी उसे अपने प्लेनेट पर पहुंचाने का कहते हैं।
ये बात सुनकर सब लोग रेडी हो जाता है, जिस पर डोरेमोन कहता है कि तुम लोग कितना अच्छे हो कि एक रोबोट के लिए इतना करने के लिए भी रेडी हो। और अब वो टाइम स्पेस से होते हुए एक प्लानेट पर आ जाता है और उन्हें एक सिपाही देख लेता है और उनके पीछे पीछे आने लगता है, जिस पर नोबिता कहता है कि ये कौन है हमारे पीछे। डोरेमोन कहता है मुझे नहीं पता और वो लोग उधर से भागने लगता है। उस टाइम पे सब लोग डर जाता है और सुनियो गिरते गिरते बचता है क्योंकि नोबिता और शिजुका उसे पकड़ लेता है। तभी वो सैनिक एक रोशनी में चला गया था और अभी उस टाइम मशीन को सुनियो चला रहा था और डोरेमोन सैनिक को मारने के लिए खड़ा हुआ था और वो लोग वही जगह पहुंच जाता है जहां पर मूवी के स्टार्टिंग में पोको को दिखाया गया था और सब लोग पुल पर लटके होते हैं। बैलेंस बना था लेकिन नोबिता को छींक आती है और सब लोग मशीन के साथ नीचे जाने लगता है और स्लाइड होते हुए एक जगह जा करके गिरता है और अब वो लोग समझ जाता है कि ये पोको के ही दुनिया है। तभी नोबिता को एक टूल घर नजर आता है। उस घर से सबसे पहले एक ओल्ड मैन जिसका नाम डॉक्टर चापेक होता है बाहर निकल के आता है। उसके साथ में उसके असिस्टेंट रोबोट भी आता है। तभी एक फीमेल रोबोट बाहर आती है और सब लोगों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उनके घर में आज नए मेहमान आया है, इसीलिए डॉक्टर अपना नाम चापेक बताते हुए ये कहता है कि वो रोबोट का डॉक्टर है। सब ये सुन करके बहुत खुश हो जाता है और पोको को अंदर लेके जाते हैं उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए। चापेक बोलता है कि इस प्लेनेट पर इंसान और रोबोट एक साथ में रहता है। तो सुजुका कहती है कि पर वो रोबोट सैनिक हमारा पीछा क्यों कर रहा था। तभी वो फीमेल रोबोट सबको खाना देती है और खाना सबको बहुत पसंद आता है। रात के खाने के बाद डॉक्टर बताता है कि ये प्लेनेट सबसे पहले बिल्कुल खाली था, यह पर कोई भी नहीं रहता था और बाद में इस जगह पे धीरे धीरे इंसान और रोबोट आते हैं। तभी हम देखते हैं उस प्लेनेट का रानी जेने को। एक सैनिक रोबोट आकर के बताता है कि उन्होंने किंग रोबोट्स को बंदी बना लिया है, जिस पर और एक सैनिक बताता है कि उससे उनका काम और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। जेनी कहती है कि उन रोबोट से फीलिंग और इमोशन को रिमूव करने का और ये भी बोलती है कि उन्हें रोबोट से नफरत है, इसीलिए जेनी वापस रोबोट को इंसान का गुलाम बनाएगा। और इसके बाद क्वीन जेनी गुस्सा होके चली जाती है। वही रात को जब सब लोग सो रहा था तो पोको को होश आ जाता है और वो भागने के लिए बाहर जाने लगता है। तभी नोबिता जो कि टॉयलेट के लिए आया था उसने पोको को पकड़ लेता है और सबको बहुत जोर से बुलाने लगता है, लेकिन पोको नोबिता पे गुस्सा करते हुए अपने माँ के लिए जा रहा था। नोबिता देखता है कि पोको अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है और फिर एक बार पोको नींद में सो जाता है और वो सोते हुए अपनी माँ को याद कर रहा था। दूसरी तरफ हमें जेनी को दिखाया जाता है जो कि पोको की माँ मारिया के पास जाती है, जो कि एक जेल में कैद था। मारिया पोको के बारे में जेनी को पूछता है लेकिन जेनी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता और चली जाती है। तो गाइस ये मूवी का फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें क्या लगता है क्वीन जेनी रोबोट को क्यों पसंद नहीं करता। तो गाइस मिलते हैं अगली और फाइनल पार्ट में। गुड बाय। डोरेमोन द मूवी, नोबिता इन द रोबोट किंगडम।